अस्सलामुअलैकुम। मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। आज का शो थोड़ा जज्बाती है। जज्बाती इस हवाले से है कि किसी की नाअहली, सुस्ती, काहली और नज़रअंदाज करने की वजह से एक हीरे को हमने खो दिया। वो हीरा क्या था ये हम आपको शो में अभी दिखाएंगे और बताएंगे भी, और उस जगह भी लेके जाएंगे। लेकिन चंद सवालात अपने साथ लेकर आए हैं, और वो सवालात ये हैं कि क्या अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में किसी की जान की कीमत नहीं है क्या? पहले बच्चे जब घर से बाहर निकलते थे और गुम हो जाते थे तो उन्हें मोहल्लों के घरों में ढूंढा जाता था, मस्जिद से ऐलान कराए जाते थे, उनके बारे में पूछा जाता था, तलाश किया जाता था, लोग जमा हो जाते थे। लेकिन अफसोस अब इस बात का है कि अब बच्चे गुम तो होते हैं पर मिलते नहीं। मिलते कहाँ हैं? गटर के अंदर। इस वक्त उस गली में मौजूद हैं, और गली में मौजूद होते हुए उस जगह पे जा रहे हैं। सामने मेरे पीछे अगर आपको कैमरामैन अभी दिखा सके कि ये गटर है, आपको ये एक मामूली सा गटर लग रहा होगा जिस पे सीमेंट का काम अभी थोड़ी देर पहले किया गया है, तकरीबन 24 घंटे बाद किया गया है। लेकिन इस गटर के हवाले से बताता हूँ कि बिल्कुल पीछे एक घर है, वहाँ से एक 3 साला बच्चा नुमान घर से बाहर निकलता है 14 अगस्त के कपड़ों में, वाइट टी शर्ट में। उससे पता चलता है कि बेचारा जश्न आज़ादी के लिए बाहर निकला है। सही है, शायद देखा ना हो कि बच्चा घर से अकेला बाहर निकल गया। 3 साल का बच्चा है, लेकिन 3 साल का बच्चा घर से जब बाहर निकल जाता है तो वो फिर खो जाता है। वो बच्चा जब खोता है तो मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं, जमा होकर उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, बल्कि 2 घंटे तक बच्चे को तलाश करते रहते हैं। 2 घंटे बाद बच्चे के ना मिलने पर बच्चे के रिश्तेदार, चूंकि ये गटर का ढक्कन खुला हुआ होता है, अपने साथ एक डंडा लेके आते हैं। वो डंडा इसलिए लाते हैं वो देख सकें कि 3 साला नुमान के गलती से इस गटर में तो नहीं गिर गया। और जब वो डंडा इस गटर के अंदर जाता है देखने के लिए तो बच्चे की टांग नजर आती है। 2 घंटे 3 साला बच्चा एक गटर का ढक्कन ना होने की वजह से उसमें गिर जाता है। नाजरीन, हमने आपको वो जगह दिखाई जहाँ 3 साला नुमान गटर पर ढक्कन ना होने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। अब हम उसका घर तलाश करते हुए एक ऐसे इलाके में आए हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है, कच्चा इलाका है, दुश्वार रास्तों से होकर आए हैं। और जब घर देखकर अंदाज़ा हुआ तो देखा क्या कि एक सहन है जिस पर छत भी नहीं है। दूर से देखने में ये कच्चा मकान है, कोई मेहनतकश मजदूर आदमी लगता है। अंदाज़ा होता है कि शायद 3 साला नुमान इसकी कुल जायदाद थी। अभी अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर हालात क्या हैं। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत ही कठिन वक्त है यहाँ पर, और इस चीज़ को हम बिल्कुल इसको समझना बहुत मुश्किल तरीन है जितनी बड़ी आप पर आजमाइश है। लेकिन ये गलती किसकी? कब तक इस तरह? नुमान आपका बेटा था जी। पाकिस्तान में, कराची में हज़ारों बच्चे हैं। कब तक हम इस तरह अपने बच्चों को खोते रहेंगे? बस जितने तक ये कानून हालात ये सही नहीं करते तो इस तरह ही होता रहेगा। अच्छा, आपने तो इस बच्चे के लिए बड़े बड़े सपने बनाए होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बेटा था, आपका इकलौता बेटा था। बिल्कुल आपने उसके बारे में, मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोचा हुआ होगा। बिल्कुल सोचा था। लेकिन क्या आपको कभी भी ये सोच कर अफसोस होता है कि किसी और की नाअहली की वजह से आपने अपने बच्चे को खो दिया? बस ये जो हमारे अहदेदार जो है इनकी वजह से हम गए दावत में, वहीं पे हम गए तो मिनरल के ढक्कने पूरे खुले हुए थे। हमें अभी क्या पता, तकरीबन 20-25 दिन से इनको बोला है भाई, 10-15 मरतबा बोला है तो भाई उसको ढकने लगाओ ढकने लगाओ, तो हमारे पास ढक्कन है ही नहीं। बच्चा जैसे घर से निकला है तो जाके अंदर पानी में गिरा है। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें पता लगा
पानी से निकाला है। अच्छा, आप पहले ये कहते रहे थे कि गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, जी हाँ बिल्कुल। ये आप कंप्लेन भी कर चुके जी थे बिल्कुल, 10 से 15 मरतबा कंप्लेन की है। मुस्तकिल? जी हाँ। और जब ये अब हादसा हो चुका है तो आज आके उन्होंने ढक्कन लगाया, सीमेंट लगाया, जी हाँ ये काम अगर वक्त पे किया होता, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल सही। लेकिन जो उनका काम था अगर वक्त पे किया होता तो आज नुमान तो- हमारे दरमियान होता। बिल्कुल होता, आप तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया? हाँ ये आए थे, बस दुआ मांग के चले गए, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कुछ भी नहीं बोला। बस ऐसे तकरीबन 25-30 बंदे थे, ठीक है, हाँ दुआ करके चले गए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या उन्होंने किसी इमदाद का ऐलान किया हो, ना, कुछ ना, ना। कंपनसेशन कुछ भी नहीं। आपको चाहिए? मैं गरीब हूँ, अभी मैं क्या इनसे लूँगा, क्या मैं इनको बोलूँ। मैं ये रिक्शा ही चलाता हूँ, एक ही बेटा था, गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन क्या इनके पास पीछे में भीख तो नहीं मांगूंगा। उस इलाके में जिस गटर में बच्चा नुमान शहीद हुआ है, जी वहाँ पर सिर्फ उन्होंने सीमेंट लगाया, जी। लेकिन बाकी जो पूरा इलाका है वो अब तक खुले पड़े हैं गटर। तकरीबन 80 से 90 जो है ढक्कन जो है वो नहीं है इसमें, पूरे खाली लगे हुए हैं खड्डे हुए। और बच्चे बाहर ही खेलते हैं घर के? बिल्कुल बाहर ही खेलते हैं ना, अभी छोटे बच्चे हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई मदरसे जाता है। अभी आते जाते हम तो मज़दूर लोग हैं, हम तो अपनी मजदूरी में हैं, बिल्कुल। अभी बच्चों के साथ हम तो नहीं जाते, फिर हमें क्या पता कोई स्कूल चला गया है, कोई मदरसे चला गया, वापसी में आओ तो ये कहानी हो जाती है। ढक्कन पहले लगे हुए थे, कोई होंचू उठा के लेके चला गया, ये सच है? नहीं ढक्कन नहीं थे, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया, तकरीबन टूटा है, नीचे गिरा, उसके बाद इन्होंने नहीं लगा। एक तो क्या तकरीबन इसी साइड में देखो तो 70 से 80 ढक्कने है ही नहीं, ढक्कन बिल्कुल ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। लगाए ही नहीं गए? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि रुंजू ने ढक्कन उठा लिया। ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये गलत वो बोल रहे हैं। असल हक आप क्या मांगते हैं? असल आप इंसाफ क्या मांगना चाहते हैं? अभी मैं क्या इनको बोलूँ, इंसाफ जो उनको समझ में आए वो करें। मेरे साथ वो नाजायज़ी हुई है, मेरा बच्चा चला गया है। आपको इस बात पर यकीन है आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ की कार्रवाई होगी? नहीं उनका कोई गिरबान पकड़ेगा, पूछेगा कि तुम्हारी नाअहली की वजह से एक बच्चा चला गया? नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। कम से कम ये 10-12 मरतबा गया तो भाई ये ढक्कन खुला हुआ है, वो गाड़ी ऊपर से आई गई है तो नीचे गिर गया है, कोई हादसा हो जाएगा और आप यहाँ लगाएं। तो कहने लगे तो हमारे पास कोई ढकना वकना नहीं है। और ये हुकूमत अभी जो ये अभी तो काबीना टूट गई है, ये होए ये बातें बताई, अभी कोई हमारे को ऊपर से मिलता नहीं है और सब हम क्या करें, हमारे पास नहीं है। तो ये उनके नाअहली से वजह से ये हादसा। पहले कई मरतबा शिकायत की थी कि ढकना लगा दो? हाँ तकरीबन 10-12 मरतबा कह चुके थे? हाँ बिल्कुल। क्या मुझे दोबारा से एक बात वादे करें, वो ढकना टूटा हुआ था, किसी हिरोइंची ने उठाया? नहीं, वो नीचे अभी भी अंदर पड़ा हुआ है, गिर गया है, वो टूट गया, टुकड़े हो गए, बाकी बच गया, वो नीचे गिर गया। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार है जो यूसी है, ये इंतज़ामिया है, और जो है चेयरमैन है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी? वो तो अभी उनके हक में अभी सलमान मुराद आया था, इनको यकीनी बोला गया कि सख्त सेक्रेटरी के खिलाफ और स्वीपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी कार्रवाई? आपको क्या लगता है? हमें तो अभी वही आपको खुद को पता है, खाना पूरी है, सिर्फ बातें हैं या एक्शन होगा? हाँ बातें, हाँ। वो अभी अल्लाह ही को पहचानते हैं, बोला सबके नाम पे कार्रवाई हो जाएगी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ लेफ्टी में कराची सलमान मुराद बलोचा मौजूद हैं। आइए सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जामगोट मोहल्ला, 3 साल का बच्चा नाले में गिर के अपनी जान से हाथ धो बैठा, क्यों? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और एक मासूम 3 साल बच्ची मैनुअल कवर ना होने की वजह से वहाँ गिर कर शहीद हो गया है। तो जैसे ही मेरे नोटिस में, मेरे इल्म पे ये बात आई, तो मैं ऑन द स्पॉट उन लवाहिकीन के घर पहुँचा और उनसे ज़ाहिर सी बात है उनकी दुखों, इस तकलीफ़ का मदावा तो नहीं हो सकता, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने हुआ उनके पास पहुँचा, मगर उनके
वालदैन और उनके बड़ों को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा डिमांड नहीं किया, ना कुछ किया, आसा हो गया। और उनकी ये डिमांड थी कि मैनुअल के कवर रिपेयर होने चाहिए। आज अगर हमारी बच्चा गया है, कल कोई और इस नुकसान से, इस सदमे से महफूज रहता। और इस पर जैसे ही मुझे गया उनसे हमदर्दी करने, और उन्होंने मुझे जैसे कहा, और मुझे खुद भी बड़ा अफसोस हुआ कि अगर ये कवर लगा हुआ होता तो बच्चे की जान ज़ाया नहीं होती। और ये वहाँ इस घर में एक बच्चे की अकीका की दावत पर पड़ोसी उनके घर किसी और दूसरे एरिया से आए हुए थे, तो ये उनका ये कहना था कि ये बच्ची जब जाने लगे घर, अपने घर जाने के लिए, तो बच्चे को ढूंढने के लिए निकले थे, तो घरों में ढूंढा ना मिला, छत पर गए नहीं मिला, तो उन्होंने मोहल्ले के लोगों की मदद से वहाँ एक मेनोल ढकना ना होने की वजह से वहाँ से मिला। तो जाहिर सी बात है, एक नुकसान है, बहुत बड़ा सानिया है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमारी तो कोशिश है कि इस पर जो जिसकी भी गफलत थी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो उनकी ये डिमांड थी कि इनको सिर्फ और कवर स्लिप दिया जाए, और जो अफसरान की गफलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऑन द स्पॉट मैंने वही अहकामात दिए थे और उस पर कार्रवाई भी हुई है, और ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। अच्छा सलमान साहब, पहले बच्चे जब खोते थे तो उनको मोहल्ले में दोस्तों के घर ढूंढा जाता था, तो क्या अब बच्चों को गटर में ढूंढा जाएगा? नहीं, ज़ाहिर से ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, आप जाएंगे, आप सर्वे करके देख लें, इसमें इतना बात तो आ जाती है, मगर कुछ चीज़ें हमें अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है कि मिनोल कवर आप लगा दें, फिर टूट जाते हैं, फिर कोई इंची तोड़ के ले जाता है, तो इस हवाले से ये बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई भी करेंगे, और आप महदूद वसाइल में रहकर जितने भी हमारे वसाइल हैं इन पर रहते हुए इन मसाइलों का हल करेंगे। हम नहीं चाहते कि कराची के मसाइल हल हो, मलीर के मसाइल हल हो, और मलीर में बहुत से तरक्याती काम हुए, यानी कि नहीं हुए, और ये असर नुमाया हुआ नहीं होना चाहिए था, इस पर दुख है। सर, गटर के ढक्कन का मामला हिरेंचियों का है या सियासी है? इसमें आप ये भी कह सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और आप जाएंगे, आप देख लें, बेशतर मिनोल कवर्स हैं और कहीं कहीं नहीं है, तो इस पर तो मैंने वहाँ के चेयरमैन, यूसी चेयरमैन को हिदायत दी है, और उनको भी मैंने कहा है कि आप देख लें, जहाँ भी आपको कहीं मिनोल कवर की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तो हम उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा वाक़या रहनुमा ना हो। सर, गटर में कौन सा ख़जाना है कि गटर पे एक शख्स एमएनए भी बन जाता है और एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठता है? तो ये गटर की लॉजिक समझ में नहीं आया। देखिए, हमें गटर की सियासत से बाहर निकलना होगा, हमें कराची की आवाम की खिदमत करनी चाहिए। एक नुकसान हम सबका है, इसमें सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका नुकसान है, ये शहर हम सबका है। देखिए, जहाँ जहाँ आप सफाई कराएं, कुछ कराएं, तो उसके बाद आपको उस गटर के या नाले के अंदर से आपको मोटरसाइकिल भी मिलेंगे, उसके अंदर से आपको पत्थर बड़े मिल जाते हैं। तो इस शहर के लिए सर, ये पत्थर और मोटरसाइकिल कौन डालता है गटर में? ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जो नहीं चाहते इस शहर की तरक्की, अभी भी नहीं चाहते। जो नहीं चाहते, जाहिर सी बात है, वो नहीं चाहते ना शहर की तरक्की। हम ये कहते हैं कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें, ये शहर हम सबका है। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है ना कि तमाम स्टेक होल्डरों को साथ लेकर चलें। हम शुरू दिन से कह रहे हैं, आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें। सर, गटर में पहले बोरियां मिलती थी, बाइक मिलती थी, अब सिंध में आपकी हुकूमत थी, जो निगरान हुकूमत आ गई है, और आप पूरे मेयर भी आपका है, तो क्या अभी भी गटर में बाइक, बोरियां, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें होती हैं? जी, बाकायदा निकलती हैं। आप तो हमने शेयर भी की हैं तस्वीरें,
जहाँ जहाँ नालों में की सफाई हुई वहाँ क्लाशनकोव निकले, मोटरसाइकिलों में छोड़ दिया है। क्लाशनकोव गटर से। हाँ, अच्छा, हमारा आपसे शिकवा करने का एक और मकसद भी है, क्योंकि आपकी एक सीनियर सियासतदान है शैला रज़ा साहिबा, तकरीबन उनके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, माजी में इसी तरह शहीद हो चुके हैं गटर में गिर के। तो क्या आप पीपल्स पार्टी को ये फोकस नहीं करना चाहिए कि मेयर और डिप्टी मेयर के ज़रिए कराची के जितने गटर हैं कम से कम उनको कवर तो करवा दें? देखिए हमारी कोशिश है, मौजूद वसाइल की बुनियाद पर हम कर रहे हैं। आज मैं आपको ये कह दूं कि जहाँ जहाँ शॉर्टेज की मैनुअल कवर नहीं है लग जाए, दूसरे दिन आप जाके देखेंगे वो नहीं है। कौन ले जा रहा है? बस ये तो अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। कहीं यूरनसी ले जाते हैं, कहीं सियासी। अच्छा, जिन इलाकों में गटर के ढक्कन नहीं है या नाले बिल्कुल खुले हैं, उन पर दीवारें नहीं, बाउंड्री नहीं खींची गई, अगर हम निशानदेही करें आप हमारे साथ चलेंगे? बिल्कुल मैं चलूँगा आपके साथ। ठीक है। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया महदूद वसाइल। महदूद वसाइल, अगर आपके पास भी महदूद वसाइल हैं? नहीं, मैंने कहा अपने वसाइल जितने हैं हम बरूबर ला कर रहे हैं। तो अभी फिलवक्त एज ए डिप्टी मेयर और मेयर आप लोग के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं या वो भी महदूद है? नहीं, देखिए हमें जो KMC मिला है उसमें आपको मैं बताऊँ पेंशन के 10 अरब की लायबिलिटी है। हम मेयर की और हमारी ये कोशिश है कि KMC को अपने पैरों पर खड़ा करें। सर, 10 अरब की पेंशन रुकी हुई थी, वो कहाँ गई? ये हमसे पहले जो लोग थे उनसे ये सवाल करें ना। तो उन्होंने अपने पास रख ली? ये तो सवाल उनसे बनता है जो हमसे पहले थे। हमें आए हुए अभी 1 महीना हुआ है। जब हम 4 साल टेन्योर पूरा कर जाएंगे फिर आप हमसे सवाल कीजिएगा कि आपने इस शहर के लिए क्या किया था। अच्छा, इस गटर के मामले में, ढक्कन के मामले में जो बच्चा शहीद हुआ है, अगर उसकी जिम्मेदारान का तयन होता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी हो, उसको सज़ा देंगे आप? बिल्कुल। देखिए एक मासूम बच्चा मिलकर शहीद हुआ है तो उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो जिसकी नाइली थी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस भी क्या सियासत की नज़र हो रही है? नहीं, हम देखिए हम यहाँ आए खिदमत करने के लिए। इस शहर ने हमें मुंतखब किया है, इस शहर के लोगों ने हमें वोट दिया है और पार्टी के चेयरमैन ने हम पर ये जिम्मेदारी लगाई है। तो हम कोशिश होगी कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर बिला तफरीक शहर की खिदमत करें, इस शहर से नफ़रत लिसान की सियासत को ख़त्म करें, मिलकर इस शहर की रोशनियों को बाल करें। सर, हाफिज साहब हाथ धो के पीछे आप लोग के पड़े, क्या वजूहात हैं? वो बेजा तनकीद है या तामीरी तनकीद है? जी, बेजा तनकीद है, तामीरी भी तनकीद कर सकते हैं, पर जो काम अच्छे हो रहे हैं उनकी अप्रिशिएट करना चाहिए हाफिज साहब को। इस शहर जितना हमारा है उतना हक उनका भी बनता है। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इस शहर के मसले हल नहीं होंगे। आएँ हमारे साथ बैठे, टेबल टॉक करें, मिलकर हम काम करने के लिए उनको दावत देते हैं, मिले हमारे साथ, इस शहर के लिए खिदमत करेंगे। वो बैठ क्यों नहीं रहे आपके साथ? ये आप उनसे सवाल करें। हमने तो उनको इनविटेशन दी है, आए बैठे मिलकर बात करें, मिलकर इस शहर के लिए आपके पास जो आइडियाज़ है मिलकर शेयर करें ताकि हम और आप मिलकर इस शहर की खिदमत करें। तो बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब, आपने वक्त दिया और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू की। एक 3 साल का बच्चा गटर में गिर के मर गया। हमारे साथ इस वक्त साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा साहब मौजूद हैं। आइए चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अभी जो शहर की सूरत हाल है, गटर के ढक्कन खुले रहे हैं, बच्चे उसमें गिर के जान से हाथ धो बैठे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है जिसके घर का बच्चा गया है उनकी क्या हालत होगी, वो इस वक्त किस सूरत हाल में होंगे, गमज़दा है, पूरी फैमिली गमज़दा है। और ये तकरीबन अब आपके सामने ही है कि बल्दियात भी पीपल्स पार्टी के पास है, 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट भी रही है, और बल्दियात अभी आने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी इन्हीं के थे। तो और फिर ये डिप्टी मेयर के इलाके में हुआ। अगर ये
कराची शहर के गटर के ढक्कनों को एड्रेस नहीं कर सकते तो कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे एड्रेस करेंगे, कराची शहर की आवाम के इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करेंगे। ये इनकेपेबल लोग हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनका टू सर्व, अगर सर्व करने का ऑब्जेक्टिव होता तो 15 साल की उम्र बहुत बड़ी बात है। 15 साल में तकरीबन आप समझ लें कि 20,000 अरब रुपए इन्हें मिले। कराची शहर का तो नक्शा ही डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की हालत आपके सामने है। आज हम बैठे हुए गटर के ढक्कन को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में किसी मुल्क में भी किसी चैनल पे ये सब्जेक्ट डिस्कस नहीं होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस वाक़ई की हादसे की कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है इंतज़ामिया की तरफ से? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ये होता, इस किस्म का वाक़या होता, तो शायद जो है जो भी ज़िम्मेदार है वो ख़ुद अपनी सीट छोड़ के रिज़ाइन कर देता। लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं बयान आपके सामने रख रहा हूँ। डिप्टी मेयर का मौक़िफ़ ये है कि ढक्कन एक हीरोइनची ने चुराया था, ये उनका मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे आप? देखें, इस शहर में जहाँ पर के आपकी पुलिसिंग भी आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी है, और उसके बाद अगर आप ये कहें, अभी तो थोड़े दिनों पहले आपने देखा था कि ये लियारी एक्सप्रेस वे की रेलिंगें लोग लेके चले जा रहे थे। बिल्कुल, ठीक है, पुलों पे ही आपके जो सड़क पे जो ब्रिज क्रॉस करने वाले होते हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज, बिल्कुल, आप वो देखें तो वो पूरे ब्रिज के ऊपर से शीटें उखाड़ के ले गए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये क्या कौम रात को जाग के चौकीदारी करेगी? ये जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, ये जिम्मेदारी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की है, और आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, आप उसको चला रहे हो। अगर आप उसको चला रहे हो तो ये आपका फेलियर है। हीरोइन जी ढक्कन ले गया तो उसका जिम्मेदार हीरोइन जी हुआ या कराची की आवाम हुई? वो बच्चा जिसकी जो बच्चा इंतकाल कर गया, उस बच्चे की फैमिली जिम्मेदार है क्या ढक्कन जो चोरी हो गया? नहीं, ये तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, और जो है ना, मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्टिव्स ही कुछ और हैं। अच्छा, हमने जब उनसे सवाल किया कि जिम्मेदारी किसकी थी, उन्होंने कहा माजी में जो लोग थे ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो काम करते। हमने कहा आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कह रहे नहीं, माजी में जो लोग थे उन्होंने काम नहीं किया जिसकी वजह से अब हमें गटर के ढक्कन लगाना पड़ा। माजी में जो लोग थे वो काम नहीं किया, तो भाई आपको भी तो 1.5-2 साल हो गया ना, तकरीबन 2 साल हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर तो आपका बैठा हुआ था ना, तो आप क्या माजी के लोगों, आज तो आपको जो इख्तियारात जाते जाते ये गवर्नमेंट दे गई है, वो इख्तियारात तो किसी भी बल्दियात के पास नहीं थे। तो आप जो है, ये मैंने कहा ना कि ये जो है एक तरीके से भागने वाली बात है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो वो ये जवाब देते हैं कि माजी में ये काम नहीं हुए। माजी में नहीं हुए तो आप भाई 2 साल से तो कम से कम आपका एडमिनिस्ट्रेटर मुर्जा वहाब साहब बैठे रहे, उसके बाद फिर इनका एडमिनिस्ट्रेटर आया, फिर उसके बाद इनकी बल्दियात आ गई, तो और क्या चाहिए इनको? कितना अभी जिस तरह 15 साल में डिलीवर नहीं कर सके, इसी तरह बल्दियात में भी 25-30 साल चाहिए इन्हें क्या? उनका तो कहना ये है कि अभी हमने 10 अरब की पेंशन्स थी KMC के मुलाजमीन की, हमें उस काम में उलझा दिया, वो पता नहीं 10 अरब कहाँ गए। हमने पूछा 10 अरब वो आए नहीं या करप्शन की नज़र हुआ? उन्होंने कहा नहीं, आप जाके उनसे पूछें जिनकी हुकूमत थी। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन 10 अरब की करप्शन अगर की है ना, उनसे कहें 10 अरब की अगर पेंशन उन्होंने रिलीज़ की है तो उनके पास रिलीज डॉक्यूमेंट तो होगा ना। ठीक है, देखिए, पेंशन जो रिलीज़ होती है, जहाँ तक मेरे इल्म में, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे होते हुए 1 बिलियन में लेकर आया था। ठीक है, 1 बिलियन एक्स्ट्रा लेकर आया था, जो कि हमने बाकायदा कैंप लगाकर मीडिया के सामने हमने डिस्ट्रीब्यूट करके उसी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, पेंशन जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पेंशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे हैं उस पेंशन के, ये 1 टाइम क्लियर कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट पैसे रिलीज़ करेगी तो होंगे ना। सिंध गवर्नमेंट जो पैसे रिलीज़ करती है वो हर साल अपना एक छोटा सा बजट रखती है, उस बजट से लोग जो है रो रहे होते हैं, बिलबिला रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं KMC ऑफिस के, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके उनको उनकी पेंशन है। अगर मिसाल दे रहा हूँ मैं, 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 10 लोगों को पेंशन रिलीज़ होती है, बाकी 90 लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अच्छा सर, वो ये कहते हैं कि जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे, आप डिप्टी मेयर थे, तो इख्तियारात और फंड सब कुछ था, वो सिर्फ सियासत करते थे कि हमारे पास पैसे नहीं, इख्तियारात नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब ये ढक्कन नहीं है तो ये सियासत करते थे। आज जिम्मेदारी अगर उनके ऊपर है तो सियासत हो गई है। मतलब आप फंड्स की बात कर रहे हैं तो फिर उन्हें
آپ کو اسی میں سوال کرنا چاہیے تھا سر، ہم کہ نے سوال- اختیارات کی بات آپ کر رہے ہو تو واٹر بورڈ تو آج آپ کو ملا ہے، ایس بی سی اے تو آج آپ کو ملا ہے، کے ڈی اے تو آج آپ کو ملا ہے، تمام جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کراچی میں، وہ آج میئر کے انڈر میں آئی ہیں، اس وقت تو نہیں تھی۔ اچھا سر، آپ ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں، ڈپٹی میئر اگر چاہے اور میئر چاہے، شہر کتنے دنوں میں، کتنے مہینوں میں صحیح ہو سکتا ہے؟ ٹو بی ویری ٹرو، 1 سال، سارے محکمے؟ سارے محکمے 1 سال بہت ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ سنسیئرٹی سے کام کریں تو 1 سال آپ کے لیے بہت ہے۔ ابھی جو میئر ڈپٹی میئر ہیں ان کے اختیارات پورے ہیں؟ ان کے پاس تو بہت زیادہ اختیارات ہیں، ایکسٹرا آرڈینری اختیارات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی میئر ابھی سب سے زیادہ کون سے ادارے ہیں جو بدترین ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا ٹوٹل انفراسٹرکچر، آپ کا سیویج کا آپ کا سسٹم جو ہے وہ پورا برباد ہوا ہے۔ آپ جو ہے آپ نے نئے ڈپارٹمنٹس بنا لیے ہیں، آپ ان کے تحت جو ہے نا ڈفرینٹ پروگرامز لے کے آ رہے ہیں، وہ سب پیسہ کھانے کے طریقے ہیں۔ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے تو آپ کے پاس 200+ جو یونین کونسلز ہیں، ہر یونین کونسل کے چیئرمین کو پتہ ہے کہ اس کی گلی میں کس جگہ پانی لیکیج ہو رہا ہے، کس جگہ سڑک نہیں بنی ہوئی ہے۔ آپ سڑک کو انفراسٹرکچر کو صحیح کر دیں، آپ جو ہے واٹر سیویج سسٹم صحیح کر دیں، عوام اس سے خوش ہو جائے گی۔ آپ جو ہے پیپلز پارٹی اس وقت جو سندھ دکھا رہی ہے کہ یہ ہسپتال تو یہ ہاؤسنگ تو یہ فلانا، ان کو یہ نہیں پتا کہ کراچی کی جو ہے 2.25 کروڑ آبادی کچی آبادی میں رہتی ہے، اس گلی سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، وہاں کسی کی اللہ نہ کرے میت ہو جائے تو جنازہ نہیں جا سکتا ان گلیوں سے۔ انہوں نے دکھانی ہو تو لائنز ایریا کی گلیاں دکھائیں، دکھانی ہو تو اورنگی ٹاؤن کی گلیاں دکھائیں، کورنگی کی گلیاں دکھائیں، ملیر کی گلیاں دکھائیں۔ یہ کون سی جگہ دکھا رہے ہیں، کون سا کراچی دکھا رہے ہیں؟ بالی ووڈ کی طرح، جیسے بالی ووڈ میں انڈیا کچھ ہے اور انڈیا کے اندر جاؤ تو انڈیا کچھ ہے۔ سملرلی جو یہ دکھا رہے ہیں اربوں روپے ضیاع کر کے، اور عوام بیوقوف اب نہیں بنیں گے۔ یہ جتنا اربوں یا خربوں بھی خرچ کر لیں، عوام کو اب ان کی اصلیت کا پتہ چل چکا۔ آپ ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں، سڑک پہ کسی کی نااہلی، کوتاہی یا سستی کی وجہ سے کوئی ہلاکت ہوتی ہے، جیسے اس 3 سالہ بچے کی ہوئی، اس کا ذمہ دار وہ ہیروئنچی ہے یا انتظامیہ ہے یا ڈپٹی میئر ہے یا میئر ہے؟ اگر میئر کے یہ آرڈرز ہوں کہ مجھے کراچی میں کسی جگہ گٹر کا ایک ڈھکن کھلا ہوا نہیں چاہیے، مجھے ہر نالے کی جو ہے پیریفری وال چاہیے، تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ صرف ایک آرڈر دینا ہے، اچھا اس آرڈر کو پھر چیک کرنے بھی نکلنا ہے ٹرینڈم 10 جگہوں پہ جا کے آپ چیک کریں۔ اب کیا بچوں کو گھر سے باہر ہی نہ نکالیں اور کراچی کے بچے گٹر میں ملیں گے؟ موسٹ انفارچونیٹ، یہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے، یہ 2 سال کی کارکردگی نہیں ہے، یہ 15 سال کی کارکردگی ہے۔ پیپلز پارٹی رسپانسبل ہے، پیپلز پارٹی نے گورن کیا ہے، پیپلز پارٹی نے صوبے پہ رول کیا ہے، پیپلز پارٹی نے شہر پہ رول کیا ہے۔ دے آر رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری مس ہیپس ہیپننگ ان دس سٹی اور ان دس پروونس۔ لیکن سر، معذرت کے ساتھ آپ بھی تو ان کے اتحادی رہے ہیں۔ ہم اتحادی رہے، کتنا عرصہ رہے؟ سر، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دیکھیں، ہمارے آج بھی ڈسپیوٹ تو تھا نا ہمارا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، فیڈریشن کو سنبھالنے کے لیے، فیڈریشن کی ضرورت کے تحت ہم نے فیڈریشن کا ساتھ دیا۔ پروونس میں تو ہم ان کے اگینسٹ ہی رہے نا۔ ہم نے کسی دن پیپلز پارٹی کے کسی ایک اس کو اگر کیا کہتے ہیں کرٹیسائز نہ کیا ہو، ان کے کسی اقدام کو جو انہوں نے غلط کیا ہے، زبردستی کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم نہیں ہے، بالکل ہم نے کرٹیسائز کیا ہے اور ہم کنٹینیوسلی کرٹیسائز کرتے چلے آئے ہیں ان کی غلط پالیسیوں کو، ان کے غلط اقدامات کو، اور خاص طور پر ان کی بے انتہا کرپشن۔ آپ کو لگتا ہے اگر حافظ نعیم الرحمان میئر آتے تو صورتحال بہتر ہوتی؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا یہ لفاظی والے کام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کراچی کو ڈیلیور ایم کیو ایم نے کیا ہے، کراچی کو ڈیلیور انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم ہی کرے گی۔ بہت شکریہ ارشد وورا صاحب کہ آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی صاحب موجود ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جاموٹ محلہ میں گٹر کا ڈھکن نہیں تھا، 3 سال کا بچہ پاکستان کے جھنڈے جیسے کپڑے پہنا ہوا تھا، گٹر میں گر جاتا ہے، 1 گھنٹے بعد اس کی لاش ملتی ہے۔ سر، یہ واقعہ اتنے بڑے شہر میں ہوگا؟ آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اس شہر کے، اس بدنصیب شہر کے بدنصیب شہریوں کے ایک دیکھ کا ایک چاول پیش کیا ہے۔
यहाँ तो पूरे के पूरे नौजवान अंदर गए हैं और लाश भी नहीं मिली आज तक। आपने देखा कि गटर से बचने के लिए मोटरसाइकिल पे सवार माँ, मियाँ बीवी, बच्चा वो सड़क की तरफ, और सड़क में गड्ढा और टीला, उसके नतीजे में वो गिरे और पीछे से उस ट्रक ने आके टक्कर मारी जो KMC का ट्रक था, और उस पर ड्राइवर भी कोई और बैठा हुआ था, बच्चा बैठा हुआ था। अच्छा, जहाँ ये तो शहरों के अंदर, और फिर जो हमारे जो देही इलाके हैं, गोट हैं, और आपने जामोटों के इलाकों की बात की, वहाँ तो सिर्फ यही मसला नहीं है, हर एतबार से वहाँ की ज़िंदगी को जहर बना दिया गया है, लोगों को मजबूर कर दिया गया है। आपने देखा कि जो है वो उसी आगे की एक यूसी है कि रेड़ी के इलाके की, वो जामोटों का इलाका है, वहाँ पे सियासी तौर पे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, और जो उनके मुकाबले पे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। और अगर एक जमात इस्लामी की एक कैंडिडेट, खातून कैंडिडेट, जो उसी बरादरी की थी, वहीं के रहने वाली थी, उसको अगवा कर लिया, और अगवा करने के बाद कहा कि हमने तो बिला मुकाबला सीट जीत ली, इसलिए कि जो वडेरा था उसको बिला मुकाबला जीतना चाहिए था। ये इस शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जब ये हाल है तो अंदरून सिंध क्या हाल होगा। तो ये जो आपने बात कही है, पूरे शहर में 25,000 से ज़्यादा मेन होल हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त खुले हुए हैं। इतने नाकारा, इतने फरसूदा ये इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और मेन होल ऐसे बनाते हैं कि एक दफ़ा अगर एक गाड़ी गुजर जाए तो मेन होल टूट जाता है। नई नई सड़कें बनती हैं, कहते हैं कि वो चरसी चुरा के ले जाता है। भाई चरसी कहाँ से ले जाता है, हम अपनी आँखों से देखते हैं। ये ढक्कन आप इस कदर गिरी हुई, इस कदर, यानी आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई वसाइल, कोई आपके पास मटेरियल ऐसा नहीं है कि ये सड़कें जो हैं सही से, दुनिया में कहीं क्या सेवरेज का निज़ाम नहीं होता, वहाँ इसी तरह का सेवरेज का निज़ाम होता है। सर, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ हम ये जुमला कह रहे हैं कि डिप्टी मेयर कराची ने ये मौक़िफ़ दिया है कि गटर के ढक्कन सारे लगे हुए थे, ये एक रात पहले हेरोइनची उठा के ले गया था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि आदमी को कम से कम खुदा का इतना खौफ होना चाहिए कि आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ना कर सके तो कम से कम माफ़ी तो मांगे। ये देखिए, ये जितना ये जो खून बह रहा है ना, ये जितनी अमवात हो रही हैं, आपको हज़रत उमर का वो कौल याद नहीं है कि फ़रात के किनारे कुत्ता, जानवर भी अगर मरेगा तो ज़िम्मेदारी उमर के ऊपर होगी। तो ये आज भी बिल्कुल वही सिचुएशन है कि जो जितना ज़िम्मेदार है वो इन तमाम अमवात का उसी तरह से ज़िम्मेदार है, दुनिया में भी और आखिरत में भी जवाबदेह होगा। मैं अपने इन तमाम ज़िम्मेदार लोगों से, और ख़ास तौर पे मैं जानता हूँ अब्दुल्ला मुराद को, मैं समझता हूँ कि उसको, और तमाम मेयर्स को, डिप्टी मेयर हो, कोई भी हो, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लाँ है, जो भी है, उसको अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी को आइंदा से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चूँकि अगर एजेंडा ही ये ना हो, एजेंडा ही लूट खसूट हो, एजेंडा ही माल बनाना हो, एजेंडा ही इतना ख़राब मटेरियल लगा के सड़कों से लाखों रुपए निकालने, मैन होलों से फला इतने पैसे निकालने, वहाँ से इतने पैसे बचाने, वहाँ से इतने पैसे लूटने, अगर लूट मार एजेंडा हो तो ये कभी भी ये चीज़ें सही नहीं होंगी, और ये अपनी ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं करेंगे। कराची के अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब हम अपने बच्चों को भी घर से बाहर ना भेजें? स्नैचिंग अलग है, मसाइल अलग हैं, लेकिन अब तो गटर के ढक्कन भी घर के बाहर खुले हैं, तो क्या हम बच्चों को घर में बंद कर दें? हम ये पूरा शहर तरह तरह की जो है, इस तरह की जो है वो बदतरीन जो है हालात से, समाजी उस माशरती सिचुएशन से दो चार है। आप क्या क्या करेंगे? आप बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दें, आप ट्रांसपोर्ट नहीं है तो सड़कों पे आना छोड़ दें, आप जो है वो पानी नहीं है तो आप नहाना छोड़ दें, आप बिजली नहीं है तो आप सोना छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ते चले जाएं, आप पैसे नहीं है तो कपड़े पहनना छोड़ दें। यानी किस तरह से आप इतनी चीज़ें छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ सकता। इन बच्चों के ऊपर जुल्म होगा अगर, लिहाजा जो जितना ज़िम्मेदार है उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे कराची के तमाम शहरियों की अब ये ज़िम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकली सामने आएँ। आइन और कानून उनको ये हक़ देता है कि जो हुक्मरान उनके हुकूक़ को सल्ब करे, उनकी बुनियादी सहूलतों को छीने, लूट खसूट करे, वो उसके ख़िलाफ़ आज़ादी एहतजाज का हक़ आइन और कानून उनको देता है। कराची ये मिसाल कायम करे। कराची में लाखों करोड़ों लोगों का शहर है। इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इनकी सरपरस्ती करने वालों के जो इस हवाले से जितने चीज़ें सामने आती हैं, उन सब चीज़ों का एड्रेस होना चाहिए। और एक खुली और आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना हमारा बुनियादी हक़ है, करोड़ों इंसानों का बुनियादी हक़ है।
ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। वो उसका टैक्स देते हैं, ऐसा भी नहीं है पैसे नहीं है, टैक्स नहीं है, वसाइल नहीं है, सब कुछ है, सिर्फ ये लूट खसूट का बाज़ार है। और एक बुनियादी सबब है कि ये हुक्मरान तबका नाजायज़ तरीके से मुसल्लत है और उसने नाजायज़ एजेंटों को मुसल्लत किया हुआ है। सर आखिरी सवाल आपसे कि साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा से जब हमने सवाल पूछा सूरत हाल पे कि अगर हाफिज़ नईम और रहमान साहब मेयर होते क्या सूरत हाल अलग होती, तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ का अस्तग़फिरुल्लाह, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें तो अगर वो इस पूरे तामझाम में शामिल हैं तो अस्तग़फिरुल्लाह तो अल्लाह से करना चाहिए। वो जितनी जो 30-35 साल की जो पूरा अरसा गुजरा है ना, इसी अरसे में ये शहर कराची तबाह हुआ है। वरना कराची तो रोशनियों का शहर था, कराची तो खुशियों का शहर था, कराची तो सियासी तहरीकों का शहर था, कराची तो पुरअमन शहर था, कराची तो तरक्की करता हुआ सनतों का शहर था, दानिश्वरों का, तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता शहर था। किसने ख़राब किया है? अस्तग़फिरुल्लाह तो उन्हें कहना चाहिए, खुदा के सामने भी और खल्क़े खुदा के सामने भी। सर ये बच्चा गटर में गिर के मरा है या ये कत्ल है? ये बिलवास्ता कत्ल है, ये हुक्मरानों का जुर्म है। ये एक मुजरिमाना तर्ज़ अमल के नतीजे में ये मौत वाक़ हुई है और जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो इसके मुजरिम हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने PNN से बात की, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रज़ी साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा ये मुजरिमाना गफलत है, ये बिलवास्ता कत्ल है, इसके ज़िम्मेदारों की निशानदेही होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हम शहर कराची के जिस इलाके में भी गए वहाँ पर हमने देखा कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर गटर के ढक्कन गायब हैं। उसकी वजूहात जो भी हो, लेकिन किसी भी वक्त किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। हमारा काम निशानदही करना है, इंतज़ामिया का काम एक्शन लेना है। इसी उम्मीद के साथ कि मेयर और डिप्टी मेयर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और जहाँ जहाँ गटर के ढक्कन गायब हैं उसको पुर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।